हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में डी ब्लॉक पूरा ख़त्म करके एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो डी ब्लॉक में आज हम 3D श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 5 श्रेणी होगी इसकी, है ना? कौन सी? हाँ, 3D 4D एंड 5D एंड 6D। इसमें 6 श्रेणी मतलब 4 श्रेणी अपन को पढ़नी है। मोटी मोटी 4 श्रेणी आपको पढ़नी है, मतलब इनके डी ब्लॉक के तत्व पढ़ने हैं आपको, सीधी सी बात। ठीक है, तो सबसे पहले 3D श्रेणी है, उसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। याद करने के लिए, उन तत्वों को याद करने के लिए होती है शक्ति वक्रमण फेको निकुंजन। क्या होती है? शक्ति वक्रमण फेको निकुंजन, ये ट्रिक होती है। अब देखो, आप शक से क्या मनाओगे? शक से मनाओगे SC, और टी से क्या मनाओगे? TI, व से क्या मनाओगे? व। क्र से क्या मनाओगे? CR। मन से क्या मनाओगे? MN। और फे से, ये है फे, के नहीं है, फे। ठीक है, फे से फल वाला। फे से क्या मनाओगे? FE। ठीक है, आयरन। और को से मनाओगे? CO। नी से मनाओगे? NI। कू से मनाओगे? CU। और जन से मनाओगे? ZN। ये जन है, ZN। ठीक है, तो क्या है? शक्ति वक्रमण फेको निकुंजन। शक्ति वक्रमण फेको निकुंजन, ये ट्रिक आपको याद रखनी है 3D श्रेणी के लिए। अब शक से मतलब SC स्केडियम, टी से मतलब टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, शक्ति वक्रमण फेको निकुंजन, ये आपको याद होनी चाहिए। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना अपन सीखेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखना, इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही हम यहाँ पे अपने लिखेंगे। पूरे लिखने के लिए आप, जैसे मैंने आपको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताया था, वैसे लिख सकते हैं। इसमें आपको मैं अपवाद बता दूंगा, तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके लिखने के लिए। ठीक है, तो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, तो देखो, बाह्यतम शक्ति वक्रमण स्केडियम का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है, जो होता है 4s2 3d1। तो 4s2 3d1, तो 4s2 3d1 आपको बताता हूँ। देखो, ये देखो 4s2 3d1, पहले क्या आ रहा है? 4s2, फिर 3d1 आ रहा है। तो 4s2 पहले आ रहा है, तो इसको नीचे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और 3d1 को ऊपर लिखेंगे, यानी कि आप यहाँ से नीचे से चलना। 4s2 के बाद में इलेक्ट्रॉन गया 3d में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, उस यहाँ पे भी 4s2 लिखेंगे, 4s2। इसके बाद में 3d में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, 3d2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना? 3d2, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, याद रखना। तो ये 21 है, तो 22, तो 21 में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो 22, और वो इलेक्ट्रॉन डी में ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 4s2 3d3, यहाँ पे फिर 4s2 3d4, यहाँ पे फिर 4s2 और 3d5। हाँ, क्या होता है? 3d5। एक मिनट रुकना ना, ऐसे अपन सारों के लिख देंगे। 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9 और 4s2 3d10। ऐसे अपन ने इन सारों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया बाह्यतम कोश में। लेकिन इसमें आपको अब याद रखना क्या है? वो देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको याद रखना है, इसमें क्रोमियम Cr, क्रोमियम अपवाद है। क्रोमियम अपवाद है। अपवाद कैसे किया? ये है ना, ये स्टार लगा रहा हूँ मैं अपवाद के लिए। ठीक है, ये क्रोमियम अपवाद है। ये देखो, इसके क्या है? 4s2 3d4। अब देखो, अर्धवृत्त होता है ना, अर्धवृत्त, जैसे D5 और D10, ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। या तो 5 हो या 10 हो तो ज़्यादा स्थायी होंगे। 9 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, लेकिन 5 और 10 होगा तो ज़्यादा स्थायी होगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखो 4 है, तो ये क्रोमियम क्या करता है कि डी में 5 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करता है। तो 5 कैसे बनेंगे कि इस S में से एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है। कैसे? फिर यहाँ पे क्या होगा कि 4s1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3d5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अपवाद है। ये आपको ये श्रेणी पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आपको अपवाद के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि, और यही एग्जाम में इनसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने को पूछेगा, ताकि आपको गलत हो जाए, आपको अपवाद पता नहीं हो। तो ये श्रेणी आपको पता होगी, और आपको पता होगा कि यहाँ पे आयरन 3D श्रेणी में आता है, तो आपको 3D श्रेणी जल्दी याद आ जाएगी, शक्ति वक्रमण फेको निकुंजन। फिर आप जल्दी से ये लिख दोगे यहाँ पे कि ये, हाँ, ये होता है, और आप आंसर निकाल देंगे। लेकिन क्रोमियम का पूछेंगे तो आप क्या करोगे? 4s2 3d4, आपको पता ही नहीं
अपवाद होता है, यहाँ पे 5 होगा, इसलिए ये आप ध्यान में रखो। इस 3D श्रेणी में ये एक ही शायद हाँ एक ही अपवाद होता है, एक और होता है, ठीक है। तो 3D श्रेणी में क्रोमियम के बाद में जो एक कॉपर आता है ये Cu, ये भी अपवाद होता है, ठीक है। Cu भी एक अपवाद है। क्यों? 3D 9 की जगह ये 9 की जगह ये 10 बनाया गया। मैंने बताया ना आपको 10 ज़्यादा स्थायी होता है और 5 भी ज़्यादा स्थायी होता है, अर्धविराजित और पूर्ण विराजित। तो 10 बनाया गया, 9 और 4 कहाँ पे भी होता है, 10 बनाएगा। तो देखो इसमें Cu अपवाद है, इसमें किसमें 3D श्रेणी में। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ से 4s1 से 3D 10 हो जाएगा। ये कहाँ से हुआ है, देखो यहाँ ये क्या था, ये 4s2 था और 3D 4 था। इसके बाद में ऐसा हो गया अपवाद से, और ये देखो ये क्या था, 4s2 और 3D 9 था। तो इसके बाद में अपवाद से ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये अपवाद है, आपको ध्यान रखना है, ऐसे होता है इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और कल की वीडियो में अपन 4D श्रेणी पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो चल कर लाइक और कमेंट तो आप कर ही देना, ठीक है। और शेयर भी कर देना। मैं जल्दी जल्दी आपको कोर्स पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।